Welcome everyone to my channel Insta English. My name is Deepti. Today we are going to read a beautiful and interesting story that is from Panchatantra book Animal Tales. Yes, I know all the children love to read the stories from Panchatantra book, right? So, as you can see, here there are 6 stories from the Panchatantra book. Today we are going to cover the first story, that is the cobra and the crows. In this story we are going to extract some new words and their meanings, and also we will read line by line sentence and you will get to know the correct pronunciation of each words, and of course at last the moral of the story. So without any delay, let's quickly get started. So here in this picture, as you can see, a big black snake, that is a cobra, and the 2 crows who are very sad and crying. Oh my god, why they are crying? So let's read to know. Once upon a time, 2 crows built their nest in a large banyan tree. In a hollow of the same tree lived a black cobra. So what is happening here? Once upon a time, एक समय की बात है, 2 crows built their nest in a large banyan tree. Large banyan tree मतलब एक बड़ा सा बरगद का पेड़ जिसमें 2 crow ने अपना घर बनाया था, और उसी banyan tree में नीचे एक होल में, hollow means down a hole, ठीक है, उसमें एक बड़ा सा ब्लैक कोबरा भी रहता था. Every time the she crow laid eggs in the nest, the cobra climbed up the tree and ate them. The crows could only watch helplessly. So जब भी वो she crow मतलब the girl crow or the lady crow you can say, जब भी वो अपने नेस्ट में अंडे देती थी, वो बड़ा सा ब्लैक कोबरा ऊपर चढ़ जाता था एंड उसके सारे अंडों को खा लेता था. वो दोनों क्रोज बेचारे कुछ नहीं कर पाते थे. दे कैन वॉच हेल्पलेसली. The grief-stricken crows approached their friend, a jackal, who lived nearby. They narrated their misery to the jackal. The grief-stricken crows means the sorrowful crows. मतलब वो दुखियारी और बेचारे crows अपने एक दोस्त के पास गए. तो कौन था उसका दोस्त? A jackal, जो उसी पेड़ के आसपास ही रहता था. Nearby means आसपास रहता था. और उन्होंने अपनी स्टोरी, अपनी पेनफुल स्टोरी उसको बताया. The jackal reassured them, we can defeat a powerful enemy with the use of wit. I have a plan which can help you get rid of the cobra. So वो jackal उन crows को क्या बोला कि मेरे पास एक प्लान है वो कोबरा से छुटकारा पाने का. ना क्या प्लान है ना, वी कैन डिफीट अ पावरफुल एनिमी, हम एक बड़े से बड़े एनिमी को अपने विट से डिफीट कर सकते हैं, विट से हरा सकते हैं. विट मीन्स हियर इंटेलेक्ट, और या फिर चालाकी से हम हरा सकते हैं. द क्रोज लिसन्ड केयरफुली एंड लाइक द जैकल्स प्लान. तो जैकल ने अपना प्लान बताया एंड वो दोनों क्रोज को बहुत अच्छा लगा प्लान एंड वो राज़ी हो गए. सो उनका प्लान क्या था? व्हाट आर देयर प्लान? सो लेट्स रीड नेक्स्ट. द नेक्स्ट डे द ही क्रो फ्लू टुवर्ड्स द सिटी. ही सॉ द क्वीन एंड हर मेड्स बाथिंग इन द रिवर. सो अगले ही दिन वो ही क्रो निकल गया कहाँ? सिटी की ओर, मतलब शहर की ओर. और वहाँ पे देखा एक क्वीन और उसकी मेड्स. मेड्स मीन्स सर्वेंट और हिंदी में बोलते हैं दासी. वो रिवर में नहा रहे थे. द क्रो स्पॉटेड द क्वींस ज्वेल्स लाइंग ऑन द रिवर बेड. ही स्वेप्ट टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड लिफ्टेड अ गोल्ड नेकलेस.
The maid saw the crow stealing the necklace and raised an alarm. वो जो क्रो उड़ के जा रहा था, देखा कि क्वीन और उसकी मेड्स नहा रही थी। वहाँ पे देखा कि रिवर बेड मतलब नदी के किनारे क्वीन की बहुत सारी ज्वेलरीज पड़ी हैं और उसी में से उसने एक गोल्ड कॉइन झपटा मार के स्वप्ट मीन्स झट करके लेके उड़ के चला गया। और वहाँ पे जो मेड्स थी उन्होंने देखा कि वो क्रो क्वीन की गोल्ड नेकलेस चोरी करके लेके जा रहा है, तो उन्होंने रेज एन अलार्म मीन्स जोर जोर से चिल्लाने लगे। The royal soldiers rushed to the spot. They saw the crow flying away with the necklace in his beak. They threw sticks and stones at the crow. Royal soldiers, here you can see in the picture. वो सोल्जर्स उनकी आवाज़ वो हेड्स की आवाज़ सुन के दौड़ के आए और देखे कि क्या हुआ ना, वो क्रो अपने चोंच में, बीक मतलब चोंच में नेकलेस लेके चला जा रहा है। एंड उन्होंने क्या किया ना, दे थ्रू स्टिक्स एंड स्टोन्स मीन्स पत्थर और कुछ लकड़ियाँ क्रो के ऊपर फेंकने लगे। द अलर्ट क्रो अवॉइडेड देम विथ ईज. He flew slowly to allow the soldiers to follow him, thus leading them into the forest. वो alert crow means वो चौकन्ना crow, okay? वो आराम से धीरे धीरे उड़ के जा रहा था ताकि सोल्जर्स उसको फॉलो कर सके, कि उसके पीछे पीछे आ सके जंगल की तरफ। Then the he-crow flew back to his tree and dropped the necklace outside the hollow of the tree where the cobra was fast asleep. He joined the she-crow on the branch of the tree to draw the attention of the soldiers. फिर क्या हुआ, वो he-crow बड़े ही चालाकी से जहाँ पे वो हॉलो था, वो होल था बैनियन ट्री के नीचे, वो कोबरा जहाँ सो रहा था वहीं पे वो नेकलेस छोड़ के ऊपर अपनी शी क्रो के पास ब्रांच में जाके बैठ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो इन दिस पिक्चर यू कैन सी। एंड नेक्स्ट क्या हुआ, द कोबरा वॉक अप ड्यू टू द लाउड नॉइज मेड बाय द क्रोज एंड केम आउट ऑफ द हॉलो. ही वॉज सरप्राइज टू सी द नेकलेस. फिर जानबूझ के वो दोनों क्रोज ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे एंड उसी आवाज़ को सुन के कोबरा उठ गया। उठ के देखा कि उसके घर के सामने और वो होल के सामने एक सुंदर सा नेकलेस पड़ा हुआ है। एंड ही वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड मीन्स चौंक गया देख के। When the royal soldiers tried to pick the necklace, the black cobra attacked them with fury. The soldiers attacked the cobra with sticks and stones and killed him. The soldiers left after recovering the necklace. The crows thanked the jackal for his help. फिर क्या होता है लास्ट में, The royal soldiers वो नेकलेस को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे वो कोबरा देख के गुस्सा हो गया। एंड ही ट्राई टू अटैक देम विथ फ्यूरी मतलब अटैक देम विथ एंगर। फिर वो रॉयल सोल्जर्स क्या करते हैं, वो कोबरा के ऊपर पत्थर और कुछ लकड़ियाँ फेंक के उसको वहीं मार देते हैं। एंड द कोबरा एट लास्ट ही डाइड. द सोल्जर्स लेफ्ट आफ्टर रिकवरिंग द नेकलेस. सो लास्ट में सोल्जर्स अपने क्वीन की नेकलेस लेके चले जाते हैं। एंड फाइनली नाउ द क्रोज आर रिलीव्ड फ्रॉम दिस ब्लैक कोबरा. दे थैंक देयर फ्रेंड. उनके दोस्त जैकल को वो दोनों क्रोज थैंक यू कहा और बड़े ही खुशी से चल दिए अपने ट्री की ओर. सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? So children, the moral of the story is a powerful enemy can be defeated with a clever plan. So एक बड़ा से बड़ा पावरफुल एनिमी, वो जितना भी बड़ा हो उसको हम हरा सकते हैं। कैसे ना, विथ आवर इंटेलिजेंस, हमारे चालाकी से हम उसको बड़े ही आराम से हरा सकते हैं. So I think you like this story very much. This is the first story from the Animal Tales.
So if you liked my story, do like, subscribe and share my channel.